हेलो एवरीवन। वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो भारत की नदियों से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के सभी प्रश्नों को वीडियो के अंदर लिया गया है। तो आप हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न दिया है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो दामोदर नदी है उसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है। तो जो कोसी नदी है उसे बिहार के शोक के तौर पर जाना जाता है। और यहीं पर दामोदर नदी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखें कि जो दामोदर नदी है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी झारखंड का जो छोटा नागपुर की पठार है या छोटा नागपुर के पठार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह निकलती है। और जो यह दामोदर नदी है इसकी टोटल लंबाई की अगर बात कर लिया जाए तो 541 किलोमीटर का है। और यहीं पर आगे जाने की दामोदर नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, क्योंकि प्रश्न बांध से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जैसे मैथन, पंचेत और तिलोया जो बांध है वो किस नदी के ऊपर बनाए गए हैं। तो यह दामोदर नदी के ऊपर बनाए गए हैं और यह सारे बांध जो है वो झारखंड राज्य के अंदर ही स्थित है। तो इस प्रकार के भी अगर प्रश्न घुमा के आएगा तो वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम अच्छे से सभी प्रश्नों का आंसर देना है। अगला अगर हम प्रश्न देखें, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जो गोदावरी नदी है उसे दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं पर गोदावरी नदी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखें कि जो महाराष्ट्र के अंदर नासिक शहर पड़ता है, नासिक शहर के जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होकर गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी जो नदी है वह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी रहने वाला है। और प्रश्न एक और आता है कि जो नासिक सिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि किस नदी को बिहार का शोक किया कहा जाता है। तो ऊपर ही हमने बताया है कि कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। कोसी नदी से रिलेटेड अगर कुछ जानकारियाँ हम देखें कि कोसी नदी को अपने मोड़ के लिए जानी जाती है, यानी कोसी जो नदी है सबसे अधिक मार्ग बदलती रहती है और उसी के वजह से बिहार के अंदर बाढ़ आता है। इसीलिए कोसी नदी को सबसे ज़्यादा मोड़ बदलने वाली नदी या बिहार का शोक नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और कोसी नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत से होता है और यह जो नदी है वह चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। ठीक है। और यहीं पर गंगा की 22 सहायक नदी जो है वो कोसी नदी है। प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा से अगर रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखें कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरता है और उन राज्यों को याद करने का ट्रिक जानते हैं। तो ट्रिक हमारा रहने वाला है कि मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, यह जो 8 राज्य है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखते हैं। जो मध्य प्रदेश से निकलती है, माही जो नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में वो प्रवेश करने से पहले वह राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक नदी है, माही नदी। अगला अगर प्रश्न देखें, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो चेनाब जो नदी है वहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो स्थित है। तो कुछ जानकारियाँ देखें चेनाब नदी से रिलेटेड कि जो चेनाब नदी पर पुल बना है रेल वाला वो 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों को जोड़ने वाला इस पुल का एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो उधमपुर के बक्कल में है। यह पुल जो है वो पेरिस के जो एफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखें कि भारत की किस नदी को लवड़ीय नदी कहा जाता है। तो जो भारत की लूनी नदी है उसे लवड़ीय नदी के नाम से भी जाना जाता है।
और लूनी नदी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखें कि लूनी नदी, जिसका प्राचीन नाम लवंती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नागा पहाड़ी से निकलती है, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अजमेर नगर पाली जोधपुर के जो बड़े जैसलमेर राजस्थान जो है वहाँ के दलदली भूमि में यह जाके नदी विलुप्त हो जाती है और इसकी टोटल लंबाई है 330 किलोमीटर की। लूनी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगर यहीं पर अगला प्रश्न देखें कि गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, तो भागीरथी और अलकनंदा जो धाराएं हैं वो गंगा नदी के प्रमुख धाराएं हैं। अगला अगर प्रश्न देखें, वह स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं। कौन से स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर यह गंगा का नाम लेती है, तो देवप्रयाग में मिलके वो गंगा नाम से जानी जाती है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दारा को बोला जाता है, तो जो सिपकीला दारा है, यह सिपकीला जो दारा है वो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न दिया है कि हिमालय पार की नदियां हैं, कौन कौन सी इसमें हिमालय पार की नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो नदियां हैं वह हिमालय पार की नदियां हैं। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात किया जाए तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र ही नदी ही भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी और नर्मदा। यह जो लाइन है नदियों का, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, वो नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम में है। अगला अगर प्रश्न देखें, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, तो जो गंगा नदी है वो भारत की बृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न देखें अगर कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना नाम से इसको जाना जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक नैगम्य दो नदियां हैं, कौन कौन सी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो भारत की अधिक नैगम्य नदियां हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगला अगर प्रश्न देखें कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं इनके द्वारा ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड के तिब्बत में इनका उद्गम स्थान जो है वह स्थित है, यानी वहाँ से यह नदियाँ निकलती हैं। अगला अगर प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर हमारे इंडिया के अंदर यह प्रवेश करती है नदी। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई बताना है, तो 2900 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। अगला जो प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो इनमें से जो सभी नदियां हैं इनके जो उद्गम स्रोत है वो तिब्बत के मानसरोवर झील है उसके पास से इनका उद्गम होता है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा माजुली का निर्माण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो बेतवा जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर के साइड प्रवाहित होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर आप ऐसे भी और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, बट आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में चैनल को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया गया है।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के